अरे नहीं नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, आ जाएंगे हम टाइम से, चिंता मत करिए। ठीक है पटेल जी, रखते हैं। अरे क्या बात हो गई जी, आज तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? घर में ही आज रहना है? अरे सुमन, मन तो कर रहा है कि कहीं नहीं जाऊं आज, लेकिन ऑफिस तो जाना पड़ेगा। और खुश होने की बात ही ऐसी है। अरे तुम्हें पता है, मैंने तुमको बोला था ना, पटेल जी के यहाँ उनकी एक बेटी है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। हमारी बेटी के लिए उन्होंने हमसे बात की थी। हमें भी उनकी बेटी बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। और तुम्हें तो पता है, पटेल जी और हम कितने पुराने दोस्त हैं। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के परिवार वालों को भी अच्छे से जानते हैं। तो बस उन्होंने मेरे बेटे के लिए शादी के लिए बात की थी, बस उसी सिलसिले में बात हो रही थी उनसे। अरे तुम्हें पता है, कल उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। क्या, इतना जल्दी? अरे हाँ, हमारी बात बहुत दिनों से चल रही थी। अब उन्होंने कल बोल ही दिया है आने के लिए, तो फिर कल चलते हैं। तुम भी लड़की देख लेना और अपने राजकुमार को भी बोल देना कि वो भी टाइम से तैयार हो जाएगा हमारे साथ। कल हम तीनों लोग चलेंगे लड़की देखने के लिए। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन क्या लेकिन? अरे आप तो जानते हैं कि आपका बेटा अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उससे जब भी शादी की बात करो वो तो मना ही कर देता है। फिर ऐसे में कैसे वो मान जाएगा इतनी जल्दी शादी के लिए? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा? अरे उसे अपनी चिंता नहीं है तो क्या हमें भी नहीं है क्या उसकी चिंता? अरे हम उसके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, हमें तो उसकी टेंशन होगी। अब जब बुढ़ा हो जाएगा तब शादी करेगा क्या? वो तो सही कह रहे हैं जी आप, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेगा। एक काम करिए, आप ही बात कर लीजिए उससे। ठीक है, बुलाओ उसे। निखिल बेटा, इधर आना। तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी आना। हाँ जी मम्मी, अभी आया। हाँ पापा जी, कहिए। निखिल, मुझे तुमसे तुम्हारे शादी के बारे में बात करनी है। क्या शादी? पर क्यों पापा? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। आपको तो पता है, मेरी अभी अच्छी जगह जॉब भी नहीं लगी है, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ शादी? अभी तो मैं खुद की जिम्मेदारियाँ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, तो सामने वाले की फिर कैसे जिम्मेदारी उठा पाऊंगा पापा? अरे बेटा, उस सब की टेंशन मत लो। आखिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? जो भी कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी तुम्हारी अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। हाँ निखिल बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। पर फिर भी पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अरे तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ, अरे तुम्हारे कितने सारे दोस्तों की शादी हो गई है, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है शादी से? देखो, मैं ये फालतू की चीजें नहीं सुनने वाला हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। पटेल अंकल है ना, उन्हें तो तुम जानते हो। उन्हीं की बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, तो कल टाइम से तैयार हो जाना, ठीक है? पर पापा, मैं परवर कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जितना बोला है उतना सुनो। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी इस घर का बड़ा मैं ही हूँ, और जो भी कुछ करूँगा मैं ही करूँगा। अरे तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हमें तो सोचना है ना तुम्हारे बारे में। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, और सब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अरे जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? बच्चे को डरा रहे हैं। प्यार से भी तो बात कर सकते हैं आप उससे। तुम ही तो हो जो बिगाड़ के रखी हो अपने बेटे को। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, कल के लिए सारी तैयारियां कर लेना, ठीक है? और हाँ, शादी पक्की ही समझो, इसलिए शगुन वगैरह की तैयारियां कर लेना। जो कुछ हो मार्केट से मंगा लेना, रामू को बोल देना वो ले आएगा, ठीक है? ठीक है जी। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? मम्मी यार, क्या करूं, आप ही बताओ। पापा हैं तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आपको तो पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आरती से ही करूंगा। उसके अलावा मैं किसी से नहीं करूंगा। मैं उसी से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते हैं। तेरे पापा लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। वो कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, और उन्हें आजकल की ये मॉडर्न लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी, आप एक बार पापा से बात तो करो, वो ज़रूर मानेंगे इस रिश्ते के लिए। एक बार आप मनाने की कोशिश तो करो। अरे बेटा, तुझे क्या लगता है मैंने तेरे पापा से बात नहीं की है? अरे मैंने पहले ही उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
बोला दोबारा ऐसी फालतू बातें मेरे सामने करना मत। यार मम्मी, फिर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं प्यार किसी दूसरे से करूं और शादी किसी दूसरे से, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूं मम्मी? मैं तो सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की जिद के कारण पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा। देख बेटा, मेरी बात मान, तो जो पापा कह रहे हैं चुपचाप से वही बात मान ले, वही सही है सबके लिए। नहीं तो तू जानता है अपने पापा के गुस्से को। क्या करूं आखिर मैं? एक तरफ मेरे पति हैं जो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, और एक तरफ मेरा बेटा जो इस तरह से उदास है। आखिर मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि बेटे का साथ दूं कि पति का साथ दूं। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। खैर, अभी जो हो रहा है उसी पे ध्यान देती हूँ। अभी बाजार भी जाना है, रामू से इतना सारा सामान भी मंगाना है। देखते हैं कल क्या होगा। ये मेरी बेटी पूजा है। अरे पटेल जी, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम तो जानते ही नहीं हैं। अरे अभी तक वो सिर्फ आपकी बेटी थी, आज से वो हमारी भी बेटी है। माफ करिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आगे चल के आपके घर की ही बहू बनने वाली है हमारी बेटी। अगर निखिल बेटा को कुछ बात करनी हो पूजा से तो अकेले में जाकर कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को जान समझ भी लेंगे। आजकल एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे बहन जी, आजकल के रिश्ते में ना गुण मिले ना मिले, लेकिन विचार ज़रूर मिलने चाहिए एक दूसरे से, तभी रिश्ता आगे चल पाता है। तो फिर देरी क्या है? निखिल बेटा जाओ, बात करो पूजा से। जो भी तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना समझना हो तो बात कर लो। ठीक है पापा जी। वाह, कितना प्यारा व्यू है। आपको अच्छा लगा? मैं तो हमेशा ही टेरेस पे आती हूँ शाम को, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुला आसमान। और निखिल, और बताओ आप, और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे घूमना बहुत पसंद है। निखिल, आपको याद है हम बचपन में दोनों एक साथ खेला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर अंकल दूसरे शहर में चले गए, उसके वजह से हम दोनों अलग हो गए। लेकिन अब हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो रही है। अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? आप अच्छे तो लगते हो, देखने में भी बहुत सुंदर हो, बात भी आप बहुत अच्छी करते हो। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अच्छा, जब आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप रिश्ता लेकर क्यों आए हमारे घर? अगर आप किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं तो आपको शादी भी तो उसी से करनी चाहिए। इस तरह से आप किसी लड़के का अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शादी ही नहीं करनी थी तो आना ही नहीं था आपको। सॉरी पूजा जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था यहाँ आने के लिए। मैं अपने पापा के सामने इस बात को कह नहीं पाया। माँ से कहा तो माँ ने मेरी बात समझी नहीं। वो लोग लव मैरिज के खिलाफ है, वो मेरी शादी नहीं करना चाहते हैं। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। ये शादी करने के लिए आप मना कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? शादी आपको नहीं करनी है और मना मैं क्यों करूं? आप खुद ही कर दीजिए। चलिए सबके सामने आप मना कर दीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं वो नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और उन्हें बहुत हर्ट होगा। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप में कोई कमी नहीं है, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं शायद आपके काबिल नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूँ। प्लीज़ आप ये शादी करने से मना कर दीजिए। अभी तो मैं इतना जल्दी ये फैसला नहीं ले सकती हूँ। आपको जो ठीक लगे वही करें आप। पूजा बेटा, तुम निखिल से मिली, कैसा लगा तुम्हें निखिल? तुम्हें लड़का तो पसंद आया ना बेटा? हाँ पापा, लड़का तो पसंद है, पर क्या बेटा? हाँ बेटा, पर क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बता। पापा, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बेटा बोल। पापा, मैं अभी 2 साल शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप मुझे फोर्स मत करिएगा। मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ शादी। पर बेटा, अचानक से तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमने तो तुमसे पूछकर ये रिश्ते के लिए बात की थी, फिर क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पापा, जब मैं निखिल से मिली ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो कितना पढ़ा लिखा है, ऊपर से उसकी कितनी बड़ी कंपनी में जॉब लगने वाली है। उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया है, बस उसकी ज्वाइनिंग की है। और मैं क्या करती हूँ? कुछ भी नहीं, बस बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ। इसलिए पापा, मैं उसकी बराबरी में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने सोचा है
पहले मैं अपना करियर बनाऊंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। आपको तो पता है पापा, आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई कितनी इम्पोर्टेंट है। इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाऊँ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपने बारे में सोच रही हो। हमें कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी शादी की। तुम जो करना चाहती हो वो करो। जब तुम्हारा मन करे तुम हमें बता देना, हम कर देंगे तुम्हारी शादी। हाँ बेटा, हम तो खुद ही चाहते हैं कि हमारी बेटी किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। थैंक यू सो मच पापा। ऐसे पेरेंट्स तो सबको मिलने चाहिए जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू बोलने की क्या बात है इसमें। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पापा। थैंक यू भगवान जी, कम से कम मेरे मम्मी पापा ने एक बार में ही मेरी बातें समझ ली, मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। अब निखिल जी को मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये बात पता चलेगी, वो खुश हो जाएंगे। मैं तो बहुत पसंद करती थी उन्हें, लेकिन अगर वही नहीं पसंद करते मुझे, फिर क्या मतलब ये शादी का। और मैं सच में अब अपने करियर पे ध्यान दूंगी। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ कहूँगी। जी, शादी के लिए तो आप मना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे बताएंगे इस बारे में? अरे कोई बात नहीं, इतना मत सोचो। वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो मुझे जरूर समझेगा। हम कोई पराये थोड़ी ना है। हमें अपनी बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा मत सोचो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।